So Bangladesh, after the student protests and coming up of the interim government, is turning more and more like an East Pakistan. क्यों भैया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, हाथ फैलाना पड़ गया. पहले बोले हिल्सा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अब बोल रहे हैं भारत को हिल्सा एक्सपोर्ट कर देंगे, बस पैसा मिल जाए कैसे भी करके, नहीं तो भारत की पावर कंपनीज अडानी को ही पैसा नहीं दे पाएंगे. और अब हमें पता है यूएस का रोल, बिग बॉस का रोल यहाँ पर है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और यूएसए अब अपनी यूनुस सरकार को फेवर करने के लिए ज्यादा फंड्स के साथ दौड़े चले आ रहे हैं. नॉट जस्ट दिस, अब जब से ये क्राइसिस हुआ है तब से ये माना जा रहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा थ्रू इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज. ये जो 20 किलोमीटर का हार्डली एक चिकन स्नेक कॉरिडोर है, दिस इज हाईली वल्नरेबल पॉइंट फॉर इंडिया, बिकॉज जैसा कि आप जानते हो यहाँ नेपाल है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट तरफ भूटान है, और भूटान के पास में डोकलाम प्लेट्यू है, अट्राई जंक्शन, जहां चाइना भी बैठा है. तो नीचे पाकिस्तान, ऊपर चाइना, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बन रही है भारत को नॉर्थ ईस्ट से कट करके नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करने के लिए. लेकिन भारत के पास भी लेवरेजेस कम नहीं है, और भारत अब ऐसा ही एक लेवरेज एक्सप्लोर करने की तैयारी में है, एंड दैट इज चिकन स्नेक कॉरिडोर ऑफ बांग्लादेश इटसेल्फ. अगर हमारे पास ऐसी टेरिटरीज हैं तो याद करो तुम्हारी भी कुछ ना कुछ कमजोरी हमें पता होगी. त्रिपुरा जहां पर खत्म हो रहा है वहां से बे ऑफ बंगाल तक एक रेड लाइन ड्रॉ करो. अब इस रेड लाइन के ईस्ट की तरफ पड़ते हैं चितगोंग हिल ट्रैक्स, पूरे पहाड़ है जहां पर चितगोंग और बाकी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं. याद करो ये चितगोंग या चतुर्ग्राम वही एरिया है जहां पर इंडिया का सूर्या सेन का रेवोल्यूशन मूवमेंट चला था नेशनलिज्म के टाइम पर, 1930s के टाइम पर. याद करो भगत सिंह हमारे पंजाब में हिट हो रहे थे और ये सूर्या सेन यहाँ बंगाल तरफ हिट हो रहे थे. ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन के बाद हमने ये एरिया लूज कर दिया, और फिर कोलकाता से जो पोर्ट एक्टिविटीज है धीरे धीरे चितगोंग या चट्टोग्राम पोर्ट तक जाने लगी, तो थोड़ा नुकसान हुआ भारत का. लेकिन यहाँ पर आज भी कौन रिसाइड कर रहा है? चकमा बुद्धिस्ट. दीज आर बुद्धिस्ट विच आर थेरावाड़ा बुद्धिस्ट. अब थेरावाडास थोड़े से डिफरेंट है महायान एंड हीनयान से, ये आपको पता होगा. नहीं भी पता है तो कमेंट देखो, कोई ना कोई कमेंट जरूर करेगा. अच्छा बच्चा, स्मार्ट बच्चा, कमेंट जरूर करना हाउ आर थेरावाडास डिफरेंट है. आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ. हुआ क्या है, चकमा बुद्धिस्ट को हमेशा से एक स्केपगोट बनाया जाता है. आपको पता है बुद्धिस्ट मोस्टली पीसफुल होते हैं, तो यही अब भारत की एड के लिए भी आ सकता है काम. अब देखो इसके पहले हम ये सब डिस्कस करें, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. पटना में या बिहार में आप रहते हो तो आप पटना सेंटर विजिट कर सकते हो. ऐसे ही हमारी मेन फाउंडेशन की बैच है इंग्लिश मीडियम की, करोल बाग में स्टार्ट होगी. हिंदी मीडियम की मुखर्जी नगर में, एंड प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बैच है. अभी भी टाइम बचा है, सितंबर है, आप ज्वाइन कर सकते हो आराम से इन बैचेस को. और कॉम्प्रिहेंसिवली करंट अफेयर्स, सी सेट, ऐसे इन सारी चीजों का, टेस्ट का आप फायदा उठा सकते हो अलॉन्ग विथ मेंटरशिप. तो इन सब के बारे में और जानना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर लेना, या फिर अनअकैडमी ऐप है, इसको इंस्टॉल कर सकते हो आप. अगेन लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके. नॉट जस्ट दिस, आप सेंटर पे विजिट कर सकते हो, करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज बेस्ट होते हैं. तो अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ. कैसे स्केपगोट बनाते हैं चकमास को, इन पर अटैक करके. जैसे ही बांग्लादेश बना भी नहीं था उस टाइम, ईस्ट पाकिस्तान था, ये क्या बोलते हैं, अच्छा डैम बनाना है, चकमास को भगा दो. चकमास को भगाएंगे, चकमास कहाँ जाएंगे? त्रिपुरा तरफ, भारत की तरफ. फिर भारत बैठ के इनको अरुणाचल में रिलोकेट करेगा. यही हुआ है पहले भी, लेकिन क्या भारत आज ऐसा करेगा? नहीं. अब इस बार भी चकमास पर अटैक हुआ. जैसे हिंदूज पर अटैक हुआ, फिर हिंदूज को साइड कर दिया गया, फिर बुद्धिस्ट पर अटैक करते. भाई साहब बुद्धिस्ट ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, वो तो कुछ बोलते ही नहीं है. लेकिन उन पर भी अटैक हुआ, चकमास पर भी अटैक हुआ. अब जब चकमास पर अटैक हुआ तो चकमा की ऑर्गेनाइजेशंस आ गई भारत को यहाँ पर कंपेल करने, भारत से रिक्वेस्ट करने कि आप इस पर कुछ करो. तो भारत यहाँ पर एक्शन लेने लग गया. नॉट जस्ट दिस, इंटरनेशनली ये इशू रेज हुआ कि हिंदूज पर अटैक कर रहे हो, लंदन वंदन तक वेव गई है, राइट. तो अब ये कहा जा रहा है कि अचानक से ओवरनाइट चकमा प्रोटेस्टर्स के पास प्रोटेस्ट के पैम्पलेट्स आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती हैं, और इन लोगों के पास वेपन्स भी पहुंच जाते हैं, और ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार हो जाते हैं. मतलब इस बार भागना नहीं है, इस बार डटकर सामना करना है. और उसका फायदा क्या, जब आप डटकर सामना करोगे तब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखा सकते हो, जैसे 1971 में नहीं दिखाया था, देखो इतने सारे रेफ्यूजीज हमारे यहाँ आ गए, देखो इनको कितनी इनह्यूमन कंडीशन में रहना पड़ रहा है, देखो ऑपरेशन सर्च लाइट हो गया. वैसे अब यहाँ पे बैठ के दिखाओ, देखो कितने ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही हैं, ये बेचारे, इनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन वायलेट हो रहा है, क्योंकि ये आपकी इस्लामिस्ट सरकार है, राइट. जैसे 1971 में यूएसएस इंटरप्राइज रिलीज किया, किसने? यूएसए ने, हमें डराने के लिए. लेकिन उसके पहले हमने रशिया के साथ अग्रीमेंट कर रखा था, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप. वैसे ही अगर यूएसए दोबारा, वैसे तो करेगा नहीं क्योंकि अभी हम क्वाड के लिए वहां गए हुए हैं, राइट. लेकिन अगर यूएसए कुछ एक्शन लेता भी है तो भी वो मीलों दूर बैठा है, इनको बचाने थोड़ा ना आएगा बिग बॉस. सो दैट इज देयर. आप सेल्फ डिटर्मिनेशन का यहाँ पर ज्यादा फ्लैग रेस करो. यहाँ त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर
असम की टेरिटरी से इनको सपोर्ट प्रोवाइड करो और इस चिकन स्नेक कॉरिडोर पर प्रेशर बनाओ, जिससे कि बांग्लादेश खुद फियर में आ जाएगा और फिर मणिपुर में और असम तरफ, लार्जर असम तरफ एक्टिविटीज थोड़ी सी शांत हो जाएगी। और हो सकता है कि ये अपने जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इनको भी धीरे धीरे मान ले कि हाँ ये इन्हीं के इलीगल माइग्रेंट्स। और एक और वैसे प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये अगर ऐसा नहीं करता है भारत, वैसे तो भारत को ऐसा करना चाहिए, इस एरिया को यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करता है तो हमारे लिए ही एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ है म्यांमार का रखाइन स्टेट। इस एरिया को इंडिया बॉर्डर कर रहा है दो तरफ से, लेकिन यहाँ म्यांमार है, रखाइन से आते हैं रोहिंग्यास, और ये आकर यहाँ कोक्स बाजार में इनको शेल्टर मिलता है, रेफ्यूज मिलता है, बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस में, लेकिन ये लोग रह रहे हैं। इनमें से काफी सारे रेडिकलाइज भी हैं। अगर हम चकमास के रेफ्यूज में नहीं आते, हेल्प नहीं आते, तो ये लोग आकर चकमास की टेरिटरी को धीरे धीरे डेमोग्राफिक पूरा का पूरा चेंज कर देंगे। एंड दैट इज द रीजन, मे बी दैट्स वाई यूनुस गवर्नमेंट अब शायद रोहिंग्यास को ज्यादा इन नॉर्दर्न एरियाज में भी चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट पे पुश करे। ऑलरेडी इट इज बीइंग सीन कि रोहिंग्याज यहाँ से ट्रैवल करके, बांग्लादेश से ट्रैवल करके बंगाल और पूरा एक बेल्ट करते हुए जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में पाए गए। सो ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग, बट वी कैन प्रिवेंट, and not just prevent, but we can have a strategic leverage by utilizing Chittagong hill tracks as well as this red line itself. बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू पीपल।